Remember my words, ladies and gentlemen. Life is 10% what happens to you and 90% how you react. Life is 10% what happened to you and 90% how you react to it. जिंदगी में क्या होता है उससे जिंदगी से कोई फर्क नहीं है. जो होता है उसके बाद आप रिएक्ट क्या करते हो वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है. और मैं फिर कहता हूं कभी जिंदगी में रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है. एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा. आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन. 1914 की घटना है. A massive fire raged through inventor Thomas Edison lab complex in Downstreet, West Orange, New Jersey. Chemical fueled flames. आग लगा 1914 के अंदर थॉमस एडिसन की 5 माले बिल्डिंग में और पूरी की पूरी 5 माले बिल्डिंग स्वाह हो गई, जल गई पूरी, खतरनाक. अब जो साइंटिस्ट न जाने कितने साल से उस बिल्डिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसके कुछ चीजें वहां पर रखी रही होंगी, कुछ फार्मूलाज वहां रखे होंगे, कुछ केमिकल्स चीजें कुछ रखी होंगी. अचानक मालूम चलता है 1914 के अंदर की एक मैसिव आग लगा और 5 की 5 बिल्डिंग जो लाइन से थी 5 माले की धुआं धुआं हो गई, आग लग गई. अब ये इवेंट कैसा इवेंट है मुझे बताओ? भयंकर इवेंट है, खतरनाक इवेंट है. ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बुरा मत मानना, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. इवेंट है, ये भी एक इवेंट है. जिंदगी में आपने, जिंदगी ने एक चुनौती पेश करी है, राइट? एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है. किसी लड़की ने आपको मना कर दिया, ये भी एक इवेंट है. आउटकम आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आउटकम का इवेंट से कोई लेना देना नहीं है. आउटकम आपके हाथ में है, इवेंट आपके हाथ में नहीं है. आउटकम जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा बिकॉज ऑफ द आर, और वो आर है रिस्पॉन्स. 7 साल का लड़का चार्ल्स दरवाजा नॉक करता है. थॉमस एडिसन डोर खोलते हैं. क्या हुआ, व्हाट हैपन? उसने बोला पापा बाहर आओ. पापा बाहर आए तो देखा कि धूं धूं करके 5 इमारतें 1914 के अंदर जल गई और थॉमस एडिसन की जिंदगी की सारी मेहनत स्वाह हो गई. 67 ईयर्स का वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को बोलता है जा अपनी मां को लेके आ. उसका बेटा चार्ल्स भागा भागा अपनी मां को लाता है. क्यों? और जैसे ही उसकी मां पास आती है, थॉमस एडिसन की वाइफ, थॉमस अपनी वाइफ को बोलता है देख, इससे सुंदर आंख तूने जिंदगी में नहीं देखी होगी. इससे सुंदर, इससे खूबसूरत आग तूने, लोग पागल हो गया है तू. और वो 67 ईयर की एज में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है. 67 साल की उम्र में एक बुजुर्ग जिसकी पूरी जिंदगी की संपदा, मेहनत, एफर्ट्स जल चुका है, 67 की उम्र की एज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है ऑल्दो आई एम ओवर 67 ईयर ओल्ड, आई विल स्टार्ट ओवर अगेन टुमारो. मैं कल से फिर शुरू करूं, मैं कल से फिर शुरू करूंगा. इवेंट आपके नाक का बाल बांका नहीं कर सकते. नाक का एक बाल होता है छोटा, इसका भी फर्क नहीं पैदा कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक. ऐसी ऐसी घटनाएं हैं. बच्चों के 95% मार्क्स आए, बच्चा सुसाइड कर जाए. 95%. मेरे सारे सब्जेक्ट में साला मिला के 95 नहीं आए थे, तो मुझे तो लटक ही जाना चाहिए था. और ये गलती बच्चों की भी नहीं है. जो डंडा है ना वो पिताजी से आता है. तू कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा, उसको देख वो कैसा पढ़. अच्छा, मां बाप भी अपने बच्चे को प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं कि इसमें D1, B1, C2 सब होना चाहिए. इसे डब्बे पे होता है ना प्रोडक्ट के, कि मां बाप के पैर भी छुए, गिटार भी बजाए, पूजा भी करे. बच्चा हो ना हो, प्रोडक्ट हो जिसमें हम सारी स्पेसिफिकेशन चाहते हैं. पढ़ता नहीं है. अच्छा, ये डायलॉग हर बाप अपने बच्चों को अनंत काल से कहता आया है. भी बताता हूं. तो बाप बोल रहा है पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है. ऐसा इसलिए होता है बेटा कि बच्चा जवाब देता है अब तेरे हिस्से की पढ़ाई भी मैं ही करूं. जो तू नहीं कर सका वो बाप चाह रहा है वो भी अपन ही अब कर डालें. ऐसा इसलिए होता है. कोई गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि अगर ये नहीं किया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए.
मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। किसका रिश्ता है वो बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट पे वापस लेकर चलता हूं। इवेंट का कोई लेना देना नहीं है। किस चीज का लेना देना है? कम ऑन।